हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 6:30 बजे से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जो है मैंने अपना पूजा पाठ का काम कंप्लीट कर लिया है और आज बच्चों को जाना है स्कूल। कार्तिक के तो एग्ज़ाम ही चल रहे हैं, खैर वो अपनी तैयारी में लग रहा है, बट हाँ डुग्गू को जाना है। तो अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ मैं उनके लिए बथुए के पराठे। तो जी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुबह उठते ही कि हम क्या बनाएं बच्चों के लिए नाश्ता, ना कुछ समझ में ही नहीं आता क्या कुछ स्पेशल रखें, क्या दें क्या ना दें। तो अभी मैं उनके लिए सिर्फ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। और इस सर्दी तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप हरी सब्जियां ज़्यादा यूज़ कीजिए। वैसे बच्चे खाते हैं नहीं, नॉर्मली क्या होता है हर एक घर में यही प्रॉब्लम है, बच्चे हरी सब्जियां या कोई सी भी सब्जी हो, मेरे बच्चे तो सब्जी खाने में ही सबसे ज़्यादा मतलब मुंह बनाते हैं। उनकी तो यही एक्टिंग रहती है कि हमें सब्जियां मत खिलाओ, हरी सब्जियां तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से ना, इससे तो सही यही है कि आप हरी सब्जियों को, चाहे मेथी है, पालक है, बथुआ है, आप पराठे बना लो या जो भी, या पकोड़े वगैरह बना लो। पकोड़े उनको बहुत पसंद है, पालक वगैरह के तो खा भी लेते हैं, बट हरी सब्जियों से उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, दोनों के दोनों को। इस वजह से साग तो बहुत ही कम बन पाता है मेरे यहाँ। और अभी तक देखो एक भी बार मेरे यहाँ साग नहीं बना, बट अब मैं सोच रही हूँ एक आधे दिन में मैं साग जरूर बनाऊँगी। तो अभी बच्चे उठ गए हैं, सारे जने उठ गए हम लोग, और उठकर सबसे पहले वही काम होता है हमारा, जैसे पूजा पाठ करने का। और चाय में अदरक वगैरह डालने के बाद मैं लगूँगी आटा गूँधने में। और साथ के साथ जो भी थोड़ा बहुत गंद होता है ना शेल्फ पे, वो भी मैं क्लीन करती चल रही हूँ, क्योंकि देखो करना मेरे को है तो फिर गंद, रसोई गंदी करी क्यों जाए। अच्छा ये जो बथुआ था ना, ये 3 दिन पहले आया हुआ रखा था, 3-4 दिन पुराना था, और मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसकी कटिंग चॉपिंग वगैरह कर दूँ। तो रात को फिर मैंने इसको काट के रखा, और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ना इसको एक बार पानी में इसको भिगो दिया था। क्योंकि बथुए में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है, और थोड़ी बहुत भी मिट्टी अगर रह गई ना तो फिर मतलब कि सारा ही पराठों का टेस्ट जाने वाला है। तो इस वजह से थोड़ी देर मैंने इसको भिगो के रख दिया था, और इसके बाद फिर मैंने आटा गूंदा है। और जो था ना, इसके अंदर थोड़ी बहुत जो मिट्टी निकली थी, वो दिख रही थी कि हाँ अगर ये थोड़ी बहुत भी मिट्टी अगर आटे में चली जाएगी तो पराठे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। अच्छा बथुए को मैंने थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा बचा भी है, उसको मैं बॉईल करके रख दूँगी तो रायता वगैरह बन जाएगा बथुए का, तो दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी। और बथुए का रायता तो वैसे भी सर्दियों में बहुत बहुत अच्छा लगता है। हाँ थोड़ा सा ये है, बच्चे बथुए का रायता तो पी लेते हैं, कार्तिक कार्तिक तो पी लेता है, डुग्गू थोड़ी सी एक्टिंग करता है। तो अभी मैंने जो है बिल्कुल सॉफ्ट सा डो आटे का लगा लिया है, और इसको थोड़ी देर में रेस्ट पे रखूँगी, उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी। अच्छा बीच बीच में जाके मैं जो है डुग्गू को देख के आ रही हूँ कि वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इनको उठाना, और क्या होता है जैसे जैसे ठंड आ रही है ना, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा आलस आता है सुबह उठना और तैयार होना। और वैसे भी आज उसका एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल ही वो मतलब उठ ही नहीं रहा है, बार बार उसको नींद आ रही है कि मेरे को नहीं उठना। तो बड़े बड़ी खिच्चम खिच्चा होती है उसके साथ। और ये बर्तन ना मैंने थोड़े साथ के साथ ही अभी वॉश कर दिए थे, जो भी हो रहे थे। जैसे मॉर्निंग में पानी वगैरह पीते हैं तो बहुत सारे ना ग्लास हो जाते हैं सबके अलग अलग, कम से कम 7-8 ग्लास हो गए, सब धो धा के रखे हैं। और जो भी बर्तन साथ के साथ हो रहा है रसोई में, वो मैं सब धो धो के रखे जा रही हूँ। तो चलिए अभी जो है मैंने पूरा स्लिप भी, थोड़ा बहुत जो गंदा हो रहा था वो भी साफ़ कर दिया है। अच्छा सुबह के टाइम जो होता है कि एक, जब आप काम कर रहे हो तो जो भी चीज़ें अगर आपको फैली हुई दिख रही हैं तो साथ के साथ ही समेट लो, वरना क्या होगा पूरा किचन ना हमारा ऐसे फैल जाएगा जैसे यहाँ पे हमने कितना फैलारा मचा दिया है। और अभी तो मैं रूम वगैरह में गई भी नहीं हूँ, क्योंकि कंबल वगैरह सब, सारे रूम की हालत जो है वो पूरी फैली हुई है। बट अभी मेरे को ये है कि मैं पहले किचन में नाश्ता वगैरह रेडी करके बच्चों को स्कूल भेज दूँ फटाफट से, क्योंकि ये वाला काम बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे लेट हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जानी है। तो बस अभी सबसे पहले एक मैं गाय माता की रोटी निकालूंगी, और उसके बाद जो है ये पराठे बना दूंगी। अच्छा पराठे ज़्यादा नहीं बनने होते, एक एक दो दो नाश्ता करते हैं, और 2 पराठे डुग्गू स्कूल ले जाएगा। तो बस पराठे तो खैर 4-5 पराठे बनेंगे। बट ये है कि कर खाएं चाहे कितना भी, 2 खाएं 3 खाएं, बनाने तो पड़ते ही हैं। यही चीज़ें होती हैं हर बार कि आपके घर में खाने वाला चाहे एक ही बंदा हो, मगर बनाना तो पड़ेगा ही आपको। और अच्छा इधर ना मैं चाय भी इकट्ठी बनने रख देती हूँ, हम सबकी तीनों की हो जाती है, जैसे कि कार्तिक डुग्गू मेरी तो
इसके डैडी की, तो तीनों चारों की चाय बन जाती है। तो साथ ही हम लोग 7:30 पौने 8 बजे तक मतलब नाश्ते का काम जो हमारा मेरा होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो सुबह से उठ के सबसे पहले नाश्ते का काम अगर कंप्लीट हो गया तो समझ लो घर के आधे से ज़्यादा काम इसमें भी ख़त्म हो गए। क्योंकि नाश्ता सुबह ये होता है, बहुत घरों में मैंने देखा है जैसे 10-10 11-11 बजे तक उठ रहे हैं, फिर काम लेट हो जाता है। तो इससे तो सही है अगर जब अब भी ये स्कूल वाला रूटीन रहेगा ना, तो सबसे बढ़िया रहता है कि सुबह जल्दी उठ के सब लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और काम जल्दी निपट जाता है। तो अभी जो है यहाँ पराठे वगैरह बन गए हैं, तो सबसे पहले बच्चों को दूंगी और भोग वगैरह लगा के फिर मैं करूँगी और कुछ काम। तो जी चलिए, इधर जो था कि नाश्ते वगैरह का काम ख़त्म होने के बाद फिर मैंने जो है चाय पी हम लोगों ने, बच्चों ने और मैंने। और उसके बाद ये जो मेरे बर्तन हुए थे ना नाश्ते वगैरह के, वो मैंने सारे साथ के साथ धोए। और नाश्ते के बर्तन धोने के बाद फिर मैं यही सोच रही थी आज खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि नाइट में जो मेथी वगैरह आई रखी थी ना वो मैंने कट करके रख दी थी। तो अभी मेथी भी मैंने साथ के साथ जो है बना ली, मेथी आलू की सब्ज़ी। और आज पूरा ग्रीन ग्रीन ही खाना होने वाला है। अच्छा, बच्चों का तो मन है नहीं खाने का, मगर फिर भी आज मैं थोड़ी सी उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगी कि कैसे नहीं खाएंगे, देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू और मेथी की सब्ज़ी भी छौंक दी थी। और कार्तिक रह गया था नाश्ते के लिए, फिर उसको भी नाश्ता दे दिया। और नाश्ते के बाद जो ये थोड़े से बर्तन बचे थे मेरे, जो ये क्या कहते हैं तवा वगैरह था ना, इसको साफ़ करके मैंने साथ के साथ रख दिया था। क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग में जैसे खाने नाश्ते के बर्तन होते हैं ना, अगर हम साथ के साथ धो लें तो आपकी सिंक कभी भरी हुई नहीं रहेगी। और फिर यही है कि अगर हम दूसरी बार आते हैं किचन में काम करने के लिए तो ढेर बर्तन देख के तो भाई दिमाग सबका ख़राब होना ही है। इससे तो अच्छा है अगर साथ के साथ जो भी बर्तन हो रहे हैं ना उसको धो के रख दें। और काम देखो अपना ही हल्का होता है, चाहे हम पहले कर लें या बाद में कर लें। तो इससे तो अच्छा है बैठने से, रेस्ट करने से बेटर कि आप अपना काम जो है साथ के साथ जितना हो सके वो कंप्लीट कर लो। वरना क्या है ना, अगर थोड़ा बहुत भी काम, अगर बर्तन जैसे सिंक में छोड़ दिए तो अब दूसरी बार किचन में आ रही हूँ मैं, जैसे कि चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने मशीन लगाई। और फिर यही था कि जैसे देखा ना कि बर्तन इतने ढेर हो रहे हैं, तो फिर आप बर्तन साफ़ करोगे कि एक्स्ट्रा काम करोगे। तो इससे तो बढ़िया यही है कि अब आप अगर किचन में आ रहे हो तो बर्तनों को साथ के साथ धो के रख दो। कि अगर मेड नहीं लग रही है, अगर मेड लग रही है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है कि भाई देर कर दो वो आएगी और साफ़ कर देगी। अभी जो है मैंने जो किचन का काम था वो पूरा 9 बजे तक मेरा पूरा काम आज कंप्लीट हो गया था। सब्जी बना ली थी, आटा गूंद के मैंने रख दिया, दोबारा से एक बार आटा गूंदा क्योंकि सुबह बथुए का गूंदा था, अब मैंने प्लेन आटा गूंदा है। और दोपहर के खाने में हो जाएगी मेथी आलू की सब्ज़ी और बथुए का रायता और प्लेन रोटियां। तो ये था अभी मॉर्निंग का जो सुबह सुबह सुपरफास्ट मॉर्निंग रूटीन, जो किचन का पूरा काम एटलीस्ट मैंने अपना कम से कम 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लिया। तो सुबह से उठने के बाद बस यही लगता है ना कि ये काम ख़त्म हो जाए, वो काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि लेट हो गए तो फिर देखो यही है कि कैसे काम ख़त्म होगा। फिर आलस वही कि अभी किचन का भी करना है, कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है। तो इसीलिए आज जो मैंने काम करा है ना, आज सबसे पहले मैंने किचन को ही कंप्लीट करा है कि मैं पहले किचन का काम सारा ख़त्म करूँगी, उसके बाद जो है कुछ काम करूँगी। अभी जो है सब्जी भी बन गई है, गैस का जो मेरे को गैस का क्लीन करनी है वो बाद में करूँगी। और पूरा स्लिप सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। दूध आया था, दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। और इन महाराज जी को भी नाश्ता दे दिया, इनका भी हो गया। अब ये पढ़ने बैठेगा और जब तक मैं फिर इसके बाद करूँगी पूरे घर की सफाई। और अभी सफाई से पहले मुझे धोने हैं कपड़े, और अभी कपड़े भी नहीं धुले हैं। तो अभी देखो पहले किचन निपटाया, फिर इसके बाद में और तो जी इधर मैं कपड़े वगैरह धोने चली गई थी, फिर धो के फिर मैं आई इधर रूम में, अपने बेडरूम में। और अभी बेडरूम मैंने बिल्कुल भी समेटा नहीं था, तो सबसे पहले मैं बेडरूम को ही क्लीन करूँगी।
बेडशीट वगैरह थोड़ी सी ठीक करनी है और ओढ़ने वाला कंबल तय करके रखना है। अच्छा, मॉर्निंग के टाइम में ना ज़्यादा, ये मेरे वाला रूम तो इतना गंदा होता नहीं है, सबसे ज़्यादा गंदा रहता है बच्चों वाला रूम। तो इसको तो बस थोड़ा सा ही मेरे को टचअप सा करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और कल वैसे भी मैंने इस रूम में सर्फ वाला पोछा लगाया था, तो आज तो बस नॉर्मली पोछा सा ऐसे ही बस लगा देना है, झाड़ू पोछा। तो कुछ ऐसा होता है, अगर एक दिन आप अच्छे से क्लीनिंग कर लो, दूसरे दिन आप नॉर्मल वाली सफाई भी कर सकते हो।